तो सैयद भाई आप बताइए आज क्या-क्या हुआ ग्राउंड पे? किस तरह से आपको लगा? अभी तो ईशान भाई ने देख के बता दिया कि उनके हिसाब से क्या सिचुएशन चल रहा है। क्यों आकाशदीप खेल रहे हैं? और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि ही डिडन्ट टॉक अबाउट द सोर्स, ही डिडन्ट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, ही टॉक्ड अबाउट ऑन अ रियल ग्राउंड लेवल। इसमें अगर बात गलत या सही होती है चल सकता है बिकॉज़ आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं और वो होना भी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी सोर्स ने कुछ कहा, मेरा अपना बंदा है, दोज़ थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। दैट्स व्हाई द रीज़न आई ऑलवेज़ रिस्पेक्ट and love to hear from the ground zero people or the connect from them whoever is connected from them from that particular place. तो ज़हीर भाई आपने आज जो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था क्या? हाँ, हाँ वो जी, प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हुई में थी। जो भी हुआ उससे आपको क्या शुभमन गिल। हाँ, हाँ। उसपे क्या क्लू मिला आपको कि और पिच अगर देखने का मौका मिला तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि यस कैसा पिच था? मतलब आपके हिसाब से क्या होने वाला है? कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? बातें कैसी चल रही है वहाँ? बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो जो निशांत ने बोला आकाशदीप की बात, तो देखिए जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो क्यों उनकी उनके बारे में बात की जा रही है, वो ये है कि आज जो हमने देखा, वो सिर्फ़ 2 फास्ट बॉलर्स को सबसे ज़्यादा गेंदबाज़ी करते हुए वहाँ पर देखा। वो एक थे मुकेश कुमार और दूसरे थे आकाशदीप। इन दोनों ने जमकर गेंदबाज़ी की है, नेट्स में पसीने बहाए। ये देखने के बाद ऐसा ज़रूर आप मान सकते हैं कि अगर आकाशदीप सबसे ज़्यादा गेंदबाज़ी कर रहे हैं, अगर मुकेश कुमार सबसे ज़्यादा गेंदबाज़ी कर रहे हैं, तो शायद टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि आकाशदीप को मौका दिया जाए। अब आप ये कहेंगे कि एक जो पॉइंट निशांत ने रखा था कि भाई मुकेश कुमार का भी अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। इनफैक्ट राजकोट से उनको रिलीज किया गया था, उससे पहले वो हिस्सा थे, उन्होंने खेला था। 10 विकेट अभी अभी उन्होंने बिहार के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी मैच में लिया है। लेकिन यहां थोड़ी सी चीज ये भी समझनी होगी कि आकाशदीप पेस आकाशदीप के पास ज्यादा है बनिस्बत मुकेश कुमार की। अब मैं आता हूं ये क्यों यहां पर देखना होगा। वो इसलिए देखना होगा सौरभ की जो पिच देखी है हमने, जो सीधे जाहिर सी चीज है कि हम तो वहां पर जाके पिच देख नहीं पाएंगे, वो तो अलाउ होता नहीं है, जानते हैं आप हाँ, भी। बिल्कुल। लेकिन जो चीजें सुनाई दी हैं और जो चीजें हम तक पहुंची हैं, चाहे वो ओली पोप ने कही हो या फिर शुभमन गिल ने कही हो या फिर वहां पर जो कुछ आवाजें इधर उधर से कान में भी आती रहती हैं, वो जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो पिच है वो सूखी हुई है, पिच पर क्रैक है। इनफैक्ट अगर आप देखें फार एंड से अगर बॉलिंग होगी, यानी पवेलियन एंड के दूसरे तरफ से बॉलिंग होगी, तो राइट हैंडर बैटर के ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ स्पॉट पर अच्छे खासे क्रैक्स। और ठीक इसी तरीके से लेफ्ट हैंड बैटर अगर उस एंड के ऊपर में है, उसके फार एंड के उल्टे वाले एंड पे, तो वहां पर उसके भी गुड लेंथ स्पॉट ऑफ स्टंप पर क्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो इन क्रैक्स को देखने के बाद थोड़ा सा ये अंदाजा लगना जाहिर है कि भाई पिच कैसी हो सकती है। थोड़ी सी अगर हम आपको ये कहें कि सूखी है तो वो भी गलत नहीं होगा। हालांकि ये भी कहा गया है, क्यूरेटर की तरफ से ये बात बताई गई है कि वहां पर पानी डाला गया है, थोड़ा सा वेट किया गया है, लेकिन पिच पर घास नहीं है। क्रैक्स है, पिच पर घास नहीं है। ये मैं क्या बोलूं, जितने भी यहां पर हम लोग हैं और जो दर्शक हैं वो समझदार हैं कि वो क्या इशारा कर रहा है। अगर आप इतिहास की तरफ जाएं तो इतिहास कुछ और कहता है। यहां पर जब पहली बार मुकाबला खेला गया था तो वो ड्रॉ हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कि उस सीरीज की सबसे अच्छी पिच अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगी, वो झारखंड रांची की वो पिच थी। उसके बाद अगला जो मुकाबला हुआ 2019-20 में साउथ अफ्रीका जब आई, तो वहां पर भी आप देखिए एक हमने देखा जब मैच ड्रॉ हुआ, और ये वाला मैच को आप देखिए। भारत पहले खेलता है, शायद 500 के करीब रन बनाता है, 497 टू बी प्रिसाइज, और उसके बाद इनिंग से वो मैच जीत जाता है। यानी पहले इनिंग के बाद पिच टूटी, साउथ अफ्रीका दोनों इनिंग्स में कुछ खास नहीं कर पाए। ये देखने के बाद अब आपका जहन जा रहा होगा तो फिर आकाशदीप क्यों? तो फिर आप सीधे सीधे जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनकी जगह अक्सर को खिला दीजिए या फिर वॉशिंगटन सुंदर को खिला दीजिए। दोनों बाहर बैठे हुए हैं और आप 4 स्पिनर के साथ चले जाइए। शायद मुझे लगता है कि ये टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी, इस पर भी विचार कर रही होगी कि सिर्फ एक पेसर के साथ जाए, सिराज के साथ जाए। लेकिन पिच जब रूखी है तो वहां पर रिवर्स स्विंग भी मिल सकता है। ये जरूर ध्यान रखें कि जो पिछले मुकाबले में हमने देखा था, सिराज को जो मदद मिली थी, बुमराह को जो मदद मिली थी, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 3 स्पिनर 2 पेसर के साथ जाएगी, और दूसरा पेसर आकाशदीप सिर्फ इस वजह से ऊपर हो सकते हैं कि पेस उनके पास ज्यादा है, उसके अलावा कोई वजह नहीं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निशांत ने जरूर कहा, पर मैं तो कहूंगा कि भाई क्यों? या तो आप सीधे सीधे बुमराह की जगह अक्सर को लाइए, और नहीं
तो फिर एक ऐसे बंदे को मौका दीजिए जो अच्छा करता चला रहा है। मुकेश कुमार को आप मौका वहां पर दे। रजत पाटीदार की लगातार बात हो रही थी और सर्वेश की बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि आप किसी को एक मैच के परफॉर्मेंस से नहीं हटा सकते, वो भी तब जब सॉफ्ट डिसमिसल, दोनों इनिंग्स में सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है। और पिछला अगर आप मैच याद करें तो वहां पर उनके जो 34 रन थे वो बड़े वेल कंपोज्ड 34 रन थे। तो क्यों आप उनको ड्रॉप करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि रजत पाटीदार को कोई भी खतरे की घंटी या कुछ ऐसा है। सिंपल सी चीज है, एक ही चेंज मुझे लग रहा है, बुमराह की जगह आइदर मुकेश और आकाशदीप और अक्सर, दैट्स